सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से चतुर्दशी के समापन के साथ लाए आज 6 खबरों का गुलदस्ता आपके पास। आज बात नहीं करेंगे किसी मंदिर के बारे में कि कहाँ ट्रस्टियों ने ऐसा कर लिया, मंदिर में ये हो गया। आज सीधा स्कूल से बात करते हैं। दिगंबर जैन स्कूल है ये कटनी का, और पहुंच गए तहसीलदार ताला लगाने के लिए। क्या कहें अब, वो तो गनीमत रखो, स्कूल की छुट्टी थी, ताला पहले लगा हुआ था, इसलिए तहसीलदार ताला नहीं लगा पाए। कल की घटना बता रहे हैं। आज क्या हुआ उसकी जानकारी भी नहीं मिली, पर ऐसा क्या हो रहा है आज जैसे हर जगह परेशानी का सौराब पड़ रहा है। क्यों परेशानी की बात थी, ये बारे में हम क्या बताएं। यहाँ पर एक विवाद चल रहा था एक 2014 से एक कर्मचारी के साथ का, और उसके बकाये के चलते चलते तहसीलदार पहुँच गए कि अब स्कूल ही बंद कर दो। खाते 1.5 माह पहले ही होल्ड रखे हुए हैं। आशीष जी कहते हैं अदालत कहे तो हम भुगतान कर दें, पर इस तरीके से इतने सारे बच्चों का भविष्य क्यों खतरे में हो, सवाल इस बात का है। पर क्या कहते हैं आशीष जी इस बारे में, सुन लीजिए। अध्यक्ष है इस कटनी दिगंबर जैन स्कूल के, सुनिए जरा, कारण समझ जाएंगे। दिगंबर जैन शिक्षा संस्था के लगभग 2014 से एक प्रकरण चल रहा हुआ है गुरु सूर्य प्रसाद त्रिपाठी जी का, तो माननीय हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या श्रम न्यायालय से एक तो कोर्ट से आदेश हुआ था, REC जारी हुई थी, तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए हुए थे। हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन डाली हुई थी। आज हमारे यहाँ पेशी भी थी, लेकिन यहाँ लगातार जैसे समाचार मिले कि भाई आपके स्कूल में तालाबंदी करें, तो हमारे पास फ़ोन आया कि आपके स्कूल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। तो हम सब पदाधिकारी और सदस्य लोग आए, उनसे बातचीत की, तो बोले हम ऑफिस चले गए, आप ऑफिस में आ जाइए तो बात कर लेंगे। बोले आपके स्कूल का ऐसा ऐसा मामला है तो ताला लगाना है। तो हमने कहा हम लोग स्कूल में खड़े हैं, आप लोग आना तो आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वकील साहब का कहना भाई उन्हें जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको जो करना कर लीजिए। हमने अपना हाई कोर्ट में तो प्रकरण दिया हुआ है। हाई कोर्ट माननीय न्यायालय जो हमें आदेश देगी हम उसके हिसाब से उन्हें भुगतान कर देंगे। माननीय न्यायालय बोलती भुगतान करो, हम भुगतान कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अकाउंट ऑलरेडी हमारा लगभग महीने सवा महीने पहले होल्ड कर ही दिया है, और हम उनसे अभी भी उनसे ही निवेदन कर रहे हैं भाई आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमारे अकाउंट से डेबिट कर लीजिए पैसा, हम कल पैसा जमा करवा देते हैं अकाउंट में, आप हमारे खाते से निकलवा लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं पैसा देने के लिए। तो उनका क्या कहना है इसमें? अब उनका कहना है कि आप चेक बना के दीजिए अगले का। भाई माननीय न्यायालय हमें आदेश करेगा तो हम चेक दे देंगे, कहाँ मना कर रहे हैं। न्यायालय जो हमें बोलेगा हम वैसे कार्रवाई करने के लिए। किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, क्या है? ग्रेच्युटी का पैसा, चूंकि शिक्षा संस्था हमारी प्राइवेट है, हमें तो कोई ऐसा ग्रेच्युटी का पैसा मिलता नहीं है। वो यहाँ पर हमारी अभी चूंकि वर्तमान में हम लोग की नई टीम आई हुई है यहाँ, हम लोग की नई टीम आई है, तो जो हम लोग को जानकारी उसके साथ हमने अपने वकील साहब को बता दिया था जबलपुर हाई कोर्ट में। अब उस प्रकरण को हमारे वकील साहब देख रहे हैं वहाँ पे। कितने लोग आए थे यहाँ पर? और लगभग यहाँ 3-4 लोग आए थे यहाँ पे हमारे। क्या उन्होंने ताला भी लगवाया स्कूल में? नहीं, ताला नहीं, हमारा एक्चुअली स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, छुट्टियों का समय चला, ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने हमें बुलाया, बोले स्कूल की चाबी ले आओ, तो हम चाबी लेके आ गए। और गेट के अंदर खड़े हुए हैं, हमने मैसेज भी किया कि आपको आना सब आ जाइए, हम लोग खड़े हैं स्कूल के अंदर। कितने साल से ये टीचर रहे यहाँ पर, कि अभी भी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, लगभग ये 2014-15 से चल रहा है। हाई कोर्ट में हमारा प्रकरण था इसमें, तो चल रहा है वो। किस पद पे हैं आप? मैं अध्यक्ष पद हूँ दिगंबर जैन शिक्षा संस्था के। क्या नाम है? आशीष जैन। दूसरी खबर में आपके पास लाए हैं, आज है मुक्तावली का 284वां उपवास। गुरुवर आचार्य श्री विश्व सागर जी सुशिष्य अनुत्तर सागर जी, जो क्रम दर बस उपवासों का सिलसिला लगाए रखते हैं। बहुत शांत रहते हैं, हमेशा उपवासों के सम्मेश शिखर जी से पहले से देखते आ रहे हैं, और एक उपवास की कड़ी खत्म होती है, दूसरी उनकी शुरुआत हो जाती है। ऐसी खास हैं हमारे मुनिषी अनुत्तर सागर जी। कल इनकी पारणा होगी, खास दिन है कल, मालूम है ना, हमारे अनंतनाथ भगवान और अरनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याण दिवस है, और उस दिन होगी इनकी 284 उपवास मुक्तावली के बाद पारणा। तीसरी खबर में आपको दर्शन करते हैं कुंडलपुर से, बड़े बाबा के पास से। आज करवा रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के कुछ आश्चर्य के दृश्य। बिल्कुल छवि अगर एक बार देखें तो एकदम वैसी लगती है, थोड़ा ध्यान एक बार पलक हट जाए तो लगेगा जैसे गुरुवर ही गुरुवर हैं। बिल्कुल एक वही चर्या का तरीका, वही सब कुछ कहते हैं। बस बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा पहुंचे हुए हैं। चौथी खबर है अब लाल किला मैदान में। कहाँ है? लाल मंदिर के सामने, दिल्ली की बता रहे हैं, ऐतिहासिक मैदान और दिल्ली का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर अब 8, 9, 10 बस 3 ही दिन ध्यान रखना है, कुछ खास होना है। 3 आचार्यों साथ 40 पंछी के साथ सुबह और शाम एक बड़ा खास कार्यक्रम। पर हाँ ध्यान दिए, महावीर जयंती मत बोलिएगा, महावीर जन्म कल्याणक
बताएंगे आपको कभी कि कल्याणक और जयंती में क्या फ़र्क है, भगवान और तीर्थंकर में क्या फ़र्क है। पर ये दिखा रहे हैं आपको लाल मंदिर के सामने लाल मैदान में आचार्य श्री शुद्ध सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी, आचार्य श्री अतिवीर जी, यानी 40 पिछियाँ एक साथ, सुबह प्रवचन और कई बड़े कार्यक्रम, और शाम को रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगी बरसात, साथ में इनामों की भी। जी हाँ, सुबह सुबह मौका ऐसा है, कहते हैं जो आएंगे सौभाग्य वाले इनाम लेकर जाएंगे। 8 तारीख को शाम को 8 बजे शुरू हो जाएगी भक्ति सुर संगीत के साथ, विक्की डी पारिक के साथ। जी हाँ, महावीर स्वामी के भजन गुनगुना कर उस धुन के साथ, कहते हैं एक रंगारंग शाम होगी, पता नहीं कब रात होगी। ऐसे रंग काम 8 तारीख 8 बजे रात्रि में विक्की डी पारिक के साथ। 9 तारीख बड़ी खास होगी, सुबह की बात नहीं, अभी शाम की बात होगी। आज कर रहे हैं आपसे शाम को 7:30 बजे से, कहते हैं महिलाओं की नृत्य प्रतियोगिता, भक्ति का सुर संगम प्रतियोगिता के रूप में इनामों के साथ बहुत कुछ होगा। शाम 7:30 बजे से महावीर स्वामी के बारे में और बारे में हर जगह जगह से महिलाओं के ग्रुप आएंगे और अपने नृत्य से, कहते हैं हर समाज को गुनगुनाएंगे। 8 भी खास, 9 भी खास, 10 तो है ही कल्याण का वह सुअवसर। इस बार ध्यान रखिए 8, 9, 10 लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में। और अब राजस्थान के पदमपुरा दिगंबर जैन मंदिर से दर्शन कर रहे हैं। आचार्य श्री वसुन सत्संग पहुंच गया था, वह दर्शन करा रहे हैं प्रवेश के। बार बार कहते हैं संतों के आर में हमेशा जिम्मेदारी कर्तव्य निभाएं और अपने तीर्थों को सुरक्षित करते जाएं। और जाते जाते छठी खबर कुछ खास, पर्वतारोहियों में दिगंबरों जैन समाज में नहीं मिलती है कुछ खास। रायगढ़ की याशी जैन, ये स्वाति जैन है हैदराबाद की, उन्होंने हमें जानकारी भेजी है। अभी होली से ठीक 1 दिन पहले की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किंजस्को, मात्र 6 घंटे में ऊपर चढ़ गई खट खट खट, और जैन समाज की पहली व्यक्ति बनी, चाहे पुरुषों में चाहे महिला में। 27 साल की रायगढ़ की बिटिया नए नए चमत्कार कर, पिछले साल की बात है, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। और साथ में माउंट लेत्सो मात्र 26 घंटे में। यह जैन बिटिया ऐसी खास है कि इसने 5 महाद्वीपों के अंदर सबसे बड़ी बड़ी चोटियों को चूम लिया है। और क्या खास बात करती है, जब भी जाती है तो वहाँ राष्ट्रीय ध्वज को फहराती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे गुंजायमान करती है बैनर के साथ, और जैन ध्वज को फहराना नहीं भूलती है, लगा कर आती है। ये पहचान बनाती है, गर्व करती है जैन कुल का और भारतीय का। ऐसी बेटियां विरले ही मिल पाती हैं, और इसको जैन समाज में हम वह जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, वह कहते हैं गौरवान्वित नहीं कर पा रहे जो जिसके यह वास्तव में होनी चाहिए। याशी जैन के बारे में कहते लद्दाख के अंदर 5000 मीटर के ऊपर खड़ बाइक चढ़ा के चलाई थी, बहुत बड़े बड़े इसने कारनामे कर दिए हैं। और कहते हैं बचपन से लगातार पर्वतारोही में एक नई मिसाल और प्रेरणा कर रही है औरों के लिए। लद्दाख में 500 सीसी की बुलेट चलाने वाली याशी जैन, देख रहे हैं आप, बस इसी तरह से कारनामे करती जा रही है। राज्यपाल से वीरांगना के रूप में सम्मानित हो चुकी है और राज्य स्तर पर शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीत चुकी है। बहुत कुछ कारनामे हैं। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी। कल का दिन है बहुत खास, अमावस का दिन, 2 पूर्णिमा की रात। सादर जय जिनेंद्र।